नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स होता है बाद में, अभी बता रहे हैं सब, ठीक है। पश्चात आयु के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, अभी बता रहे हैं सब, का योग 1/3 है तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, पश्चात मीन्स क्या होता है, बाद होता है, बाद में। पश्चात मीन्स मेरे भाई होता है बाद में, ठीक है। और जो व्युत्क्रम दिया है, जैसे मान लीजिए 4, कोई संख्या 4 है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा तो कहिएगा 1/4। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है मेरे भाई, समझिए ना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/5। कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 8 है तो इसके बटा हमारा कितना छुपा है, 1 है। तो व्युत्क्रम मतलब होता है ये एक ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला हमारे नीचे आता है, यही हमारा क्या हो गया व्युत्क्रम। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x+1 है तो बताइए तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा। तो मेरे भाई इसके नीचे हमारा 1 छुपा है तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे x+1, तो ये हमारा क्या हो गया व्युत्क्रम। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का यूज इसमें ज़्यादा है। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं, ठीक है। मेरे भाई कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो रहमान की वर्तमान आयु निकालना है हमको। रहमान का वर्तमान आयु मालूम नहीं है तो मान लीजिए ना, मैथ है ना बना रहे हैं, मैथ में तो माना जाता है, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर मान लीजिए x वर्ष, मान लीजिए x वर्ष, ठीक है। कह रहा है 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मिस होता है पहले, रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो बताइए अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, यानी कि x में से 3 घट जाएगा। लाइट क्या हो रहा है, चलिए तो इसका व्युत्क्रम भी निकालिए तो कितना होगा। तो अब ये समझाए हैं व्युत्क्रम में क्या होता है, यानी कि इसके नीचे 1 रहता है, ऊपर चला जाता है और ये हमारा कहाँ आता है नीचे। तो व्युत्क्रम ये हो गया। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स होता है बाद में, यानी कहने का मतलब 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अबे लाइट में क्या हो रहा है, रहमान की आयु। तो यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, कहिएगा x + 5 वर्ष। क्यों, पहले जब पहले कहेगा तो घटाइएगा, बाद में कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, सीधा सीधा बात है, ठीक है। इसका व्युत्क्रम कितना होगा मेरे भाई, तो कहिएगा, आप जानते नहीं इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 1 ऊपर जाता है और x + 5, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। तो क्वेश्चन का कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व है इसका व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम। फिर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है, फिर इसका व्युत्क्रम, हैकरा दोनों का योग, यानी कि जोड़ किसके बराबर है 1/3 के। यानी कहने का मतलब यहाँ समझिए, प्रश्न से क्या कह रहा है, पहला वाला का व्युत्क्रम 1/x-3 है और फिर दूसरा का है 1/x + 5। इन दोनों का योग, योग कह रहा है, योग, योग मीन्स जोड़, यानी कि पहला का व्युत्क्रम आया है और दूसरा का व्युत्क्रम आया है, इन दोनों का योग मीन्स जोड़, यह किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। बस अब इसको हल कर देना है, अब कुछ है ये नहीं है। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो है, तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए, यानी कितना होगा एलसीएम यहाँ पे x - 3 और x + 5, यह एलसीएम हमारा हो जाएगा, ठीक है। x - 3 से x - 3 हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा x + 5। अभी x + 5 से 1 में गुना होगा मेरे भाई, कितना होगा, ये x + 5 ही होगा प्लस, इससे तो ही कट जाएगा, x + 5 से x + 5 कट जाएगा, कितना बचेगा x - 3, और इनसे सब में 1 से गुना होगा, हाँ 1 से गुना होगा, कितना होगा x - 3, 1/3। मेरे भाई पता नहीं लाइट को क्या हो रहा है। चलिए एगो x और एगो x कितना होगा मेरे भाई 2x प्लस 5 में से 3 घटेगा 2 होगा। बटा में देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। गुना कैसे किया जाता है, यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो x + 5 होगा, फिर यहाँ पे -3 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई x + 5, यह गुना हो गया, बटा में 1/3, ठीक है। इतना में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं इधर, चलिए यहाँ से मिलते हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है
2x प्लस 2 बटा x में x से गुना होगा कितना होगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस, फिर 5 में x से गुना होगा मेरे भाई कितना होगा 5x, फिर यहाँ पे है माइनस, तो माइनस 3 में x से गुना होगा कितना होगा मेरे भाई 3x, और यह प्लस है यह माइनस है, तो माइनस प्लस में गुना आता है मेरे भाई, तब जानते हैं कितना होता है माइनस होता है, और 5 ये कितना हो गया 15, इक्वल में हमारा 1/3 है। ठीक है, चलिए अब ऊपर कितना है मेरे भाई 2, अब भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे है प्लस 5 गो x में से 3 गो x घटेगा तो कहिएगा 2x बचेगा, माइनस हमारा 15 बराबर में 1/3 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको तिरछा तिरछे गुना करिए, तिरछा तिरछे गुना करने का मतलब हाई सबसे हैकरा ऊपरला में और इसके ऊपरला से हैकरा निचरला में। ठीक है, तो गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2x में 2x से 1 में गुना होगा 2x माइनस 15, अभी लिखा हो यार, इक्वल इधर कितना बचेगा 3 दूना 6x और प्लस में 3 दूना 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यह 6x इधर आएगा तो कितना होगा माइनस 6x, और माइनस का 15 तो इधर है उसको भी इधर लाइए तो माइनस 6 इक्वल में कितना होगा 0। चलिए मेरे भाई अब ऊपर इधर से बना रहे हैं। ठीक है, मेरे भाई बोर्ड भी छोटा ही है मेरे पास तो किसी तरह हम हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2x और 4x में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस ज़्यादा 6 है प्लस 2 कम है, यानी कि 6 में से 2 घटेगा तो 4x होगा, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 15 को 6 को कितना होगा, तो 15 6 मेरे भाई 21 होता है। ठीक है, माइनस 15 है और माइनस 6 है, तब माइनस माइनस पूरा हमारा यानी कि जुट जाएगा, माइनस 15 को कर्जा में कोई लिया है, फिर माइनस 6 को और कर्जा लिया है, तो मेरे भाई कर्जा 21 गुना हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए गुणनखंड है, गुणनखंड हम उस दिन समझाए थे, होता क्या है, यह एक्स स्क्वायर जो है ना और इसमें बराबर का पहले वाला में गुना किया था, यानी 1 में 21 से गुना कीजिएगा तो 21 होगा, इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर बिचला ना चाहिए, और उन दोनों में गुना करने पर 21, जैसे मान लीजिए 7 और 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो 7 3 का 21 आ जाएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई 4 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये भी सोचना होता है, यह 4 माइनस में है तो प्लस किस में लगाएं और माइनस किस में लगाएं। ठीक है, तो खूब ध्यान से देखिए, अगर इस 7 को हम प्लस लगाते हैं और 3 को माइनस लगाते हैं तो 7 में से 3 घटेगा तो प्लस 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस 4, इसलिए यहाँ पर प्लस 4 नहीं, सॉरी प्लस 7 नहीं, माइनस 7 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 में से 3 घटेगा तो 4 आएगा, 4 किस में आएगा माइनस में आएगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में कितना होगा 7x, अब प्लस में कितना होगा 3x, यह तो 4 के लिए हो गया, अब माइनस में 21 इक्वल में मेरे भाई कितना है 0। अब इन दोनों में कॉमन कीजिए, फिर इन दोनों में कॉमन कीजिए, ये दोनों में क्या चीज़ है एक जैसा, तो इसमें x है इसमें भी x है, यानी कि x कॉमन कीजिए, यहाँ पर बचेगा x, चूँकि x में गुना होगा तो x स्क्वायर होगा, माइनस इसमें से x निकल गया है तो 7 बचा है। ठीक है, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन होगा तो यहाँ पर x बचेगा, और माइनस 3 में कितना से गुना होगा 21 होगा तो 7 से गुना होगा। हम ये भी बताए हैं गुणनखंड करते समय हाई कोष्ठों में जितना रहेगा उतना ही हाई कोष्ठों में आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी कि अब कह सकते हैं x माइनस 7 एक बार लिखाता है, हाई कोष्ठ जो दुगो है ना उसको एक बार लिखाता है, और जो बहरी बहरी है उसको एक कोष्ठ में बंद किया जाता है, बराबर में हमारा हो गया 0। अब क्या किया जाता है x माइनस 7 बराबर में 0, फिर x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इधर थोड़ा मिटा रहे हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना प्लस, इसलिए x बराबर हो जाएगा -3, यानी x बराबर 7 और x बराबर -3, यह जो है अमान्य है। क्या है अमान्य है, कहने का मतलब जो है माइनस को नहीं लिया जाता है, हम कल समझाए थे। ठीक है आप लोगों को, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु रहमान की वर्तमान आयु कितना माने हैं मेरे भाई x माने हैं, तो x बराबर आ कितना गया मेरे भाई 7 वर्ष, और यही हमारा हो गया क्या आंसर। तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को खूब अच्छे से यह क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो रेगुलर आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लाकर यहाँ पे बनाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय दोस्तों।